गौतम बुद्ध अपने शांतिपूर्ण विचारों और ज्ञान के लिए चारों ओर प्रसिद्ध थे। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आते थे और महात्मा बुद्ध उन्हें सही ज्ञान प्रदान करते थे। इसके अलावा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव और नगर-नगर जाया करते थे। प्रचार के दौरान उनका अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों से सामना होता था और महात्मा बुद्ध उनसे अलग-अलग तरीके से पेश आते थे, क्योंकि बुद्ध ये अच्छे से जानते थे कि किसको कौन सी बात कैसे समझानी है। एक बार उन्होंने अच्छे लोगों के लिए आशीर्वाद में उजड़ने और बुरे लोगों के लिए बसने जैसे शब्द कहे। यह सुनकर उनके साथ चल रहे सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। अब ऐसी स्थिति में सवाल तो बनता था, लेकिन बुद्ध से सवाल पूछने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। महात्मा बुद्ध थोड़ी ही दूर पर उनसे आगे चल रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि शिष्यों के मन में क्या चल रहा है, पर मुझसे कोई पूछ नहीं रहा है, सो उन्होंने ही पहल की और शिष्यों में सवाल करने की हिम्मत पैदा की। फिर उन्हें दुनिया में शांति बनाए रखने के एक नए पाठ से परिचित करवाया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार के लिए एक गांव में गए। गांव में एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे। महात्मा बुद्ध का प्रभाव इतना था कि उनके गांव में रुकने की बात जैसे ही लोगों तक पहुंची, वह बुद्ध के स्वागत की तैयारियां करने लगे और बहुत खुश हुए कि महात्मा बुद्ध उनके गांव में पधारे हैं। किसी ने बैठने का आसन दिया तो किसी ने भोजन पानी की व्यवस्था की। घास फूस का छज्जा बनाकर कुछ लोगों ने उस स्थान पर छाया किया और सत्संग के लिए लोगों के बैठने का प्रबंध भी कर दिया। गांव वाले इस बात से बहुत खुश थे कि उन्हें महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। धीरे धीरे लोग वहां आते और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके एक ओर बैठ जाते। सत्संग के दौरान लोगों ने बुद्ध से ऐसे तमाम उपाय जानने की कोशिश की जिससे वे राज्य और लोगों की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। लोगों ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपने जीवन को सही तरीके से जीने और मोक्ष की प्राप्ति के उपाय भी पूछे। जीवन में मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह देते हुए बुद्ध ने उन्हें शांति और उन्नति का मार्ग बताया। बुद्ध के सभी शिष्य इस बात को जानकर हैरान थे कि उस गांव में किसी ने भी क्लेश, दुख, आर्थिक परेशानियों से संबंधित कोई शिकायत नहीं की, जबकि उस गांव में कुछ महीने पहले ही सूखा पड़ा था। अगले दिन सुबह बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से जाने के लिए तैयार हुए तो गांव के लोगों ने उन्हें आदर सहित विदा किया। जाते समय बुद्ध ने उनके लिए आशीर्वाद में कहा, यह गांव उजड़ जाए। यह सुनकर शिष्य चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप बुद्ध के पीछे चलने लगे। उस गांव से चलने के बाद वह जंगल, खेत और बगीचों से होकर एक हरे भरे गांव में पहुंचे। गर्मी का मौसम था, सभी को थकान लग गई थी और प्यास से गला सूख रहा था। शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से गांव में एक आम के पेड़ के नीचे ठहरने का आग्रह किया। बुद्ध वहीं रुक गए। पेड़ के नीचे बैठकर अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि तभी एक पत्थर आकर एक शिष्य के सिर पर लगा और चोट लगने के कारण खून बहने लगा। पत्थर गांव के एक लड़के ने पेड़ पर आम के लिए मारा था। पत्थर लगते ही आम गिरा तो लूटने के लिए कुछ लोग दौड़े और धक्का मुक्की करने लगे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि झगड़ा होने लगा। एक आम को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पेड़ के नीचे पूरा गांव दो गुट में बंटकर आमने सामने था और सब एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। जिसको जो मिला लाठी तलवार लेकर एक दूसरे को मारने दौड़े। तभी गौतम बुद्ध बीच में आ गए। बुद्ध को देखते ही सब शांत पड़ गए। बुद्ध ने सभी को बैठने के लिए कहा और समझाते हुए घटना को भूलने की सलाह देकर
वे उन्हें शांति का उपदेश देने लगे। बीच बीच में लोग एक दूसरे की शिकायत करते रहे और बुद्ध उन्हें समझाते रहे। काफ़ी देर बाद गांव वाले बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुए। सभी लोग बुद्ध को प्रणाम कर शांतिपूर्वक अपने अपने घरों में जाने के लिए तैयार हुए तो बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यह गांव हमेशा बसा रहे। सिर की पट्टी को सहलाते हुए चोटिल शिष्य ने दूसरे शिष्यों की तरफ आश्चर्य से देखा। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, लेकिन वे सब चुपचाप भूखे प्यासे बुद्ध के पीछे चल दिए। सभी शिष्य बुद्ध के पीछे चुपचाप चल रहे थे। शिष्यों के देर तक चुप रहने की वजह गौतम बुद्ध जानते थे, फिर भी वे उनके मुंह से सुनना चाहते थे। तो उन्होंने पहल करते हुए पूछा, क्या बात है, इतने चुप क्यों हो? एक शिष्य ने कहा, भगवान कुछ नहीं, साथी को चोट लगी है तो इसलिए। बुद्ध ने कहा, ऐसा तो पहले भी हो चुका है, धर्म प्रचार में यह सब सहना पड़ता है। वैसे भी भिक्षु इतना कमज़ोर नहीं होता। दूसरे शिष्य ने कहा, भगवान एक शंका है, किंतु आपकी बातों पर शंका कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी की भी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर शंका हो तो बातचीत से उसका समाधान कर लेना चाहिए। यही सही तरीका है, नहीं तो अंधविश्वास और गलतफहमी पैदा होती है। और धर्म भी यही कहता है। अब चोट खाए शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने पहले गांव के अच्छे लोगों को उजड़ने और दूसरे गांव के बुरे लोगों को सदा बसे रहने का आशीर्वाद दिया, यही हम लोगों की शंका है। तभी दूसरा शिष्य भी बोल पड़ा, जी भगवान, उजड़ना है तो बुरे लोग उजड़ें, शांति के लिए ज़रूरी है कि अच्छे लोग हमेशा बने रहें। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, दुनिया में तभी शांति हो सकती है जब अच्छे लोग हर जगह हों। तभी मैंने पहले गांव को उजड़ने का आशीर्वाद दिया, ताकि वे उस गांव से बाहर निकलकर दूसरे जगह जाएं और अच्छाई फैलाएं। उम्र में सबसे छोटा शिष्य बोला, भगवान, मैं समझ गया। आपने दूसरे गांव के बुरे लोगों को सदा वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया, ताकि उस गांव की बुराई वहीं बनी रहे, बुरे लोग दूसरी जगह ना पहुँचें। वे जब वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो उनके झगड़े, क्लेश, चोरी आदि बुरी चीज़ें भी नहीं फैलेंगी। दोस्तों, इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में बुराई को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और उसे संकुचित कर देना चाहिए। और अगर किसी में कुछ अच्छाई दिखती है तो उसका गुणगान सबके साथ करना चाहिए, ताकि लोग उस व्यक्ति जैसा बनना चाहें। हम जिस बात को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, हमें अपने आसपास वही बातें देखने को मिलती हैं। अगर हम बुराई को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं तो अपने आसपास ज़्यादा बुराई, और अगर अच्छाई और शांति को बढ़ावा देते हैं तो हमें अपने आसपास अच्छा और शांत माहौल ही दिखाई देता है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।